नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दमदार 10 की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बिहार की राजधानी पटना से आ रही है बड़ी खबर, जहां देर रात बेकाबू रफ्तार की कार ने वर्दी वालों पर कहर ढा दिया। पटना में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने चेकिंग के दौरान पुलिस वालों को टक्कर मार दी। इसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए हैं, जबकि एक महिला कांस्टेबल की जान चली गई है। पटना पुलिस अटल पथ पर गाड़ियों की चेकिंग का अभियान चला रही थी और इसी दौरान एक तेज रफ्तार गाड़ी ने इन लोगों को रौंद दिया। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हम ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पुलिसकर्मियों का खून बहा है, जिसे हम आपके सामने नहीं रख सकते जब तक कि पुलिस वाले कुछ समझ पाते। 3 पुलिस वाले इसकी चपेट में आ गए। तीनों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला कांस्टेबल कोमल कुमारी ने दम तोड़ दिया है। एक दारोगा, इसके साथ ही एक एएसआई भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं लाइव एक गाड़ी, एक स्कॉर्पियो अभी यहाँ पे हुआ। भैया 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 उठाइए इनको उठाइए। भैया इधर इधर आइए, थोड़ा सा इधर। पटना में ये कैसी कानून व्यवस्था है? ये सवाल तो उठेंगे कि ना आम व्यक्ति सुरक्षित है और ना ही वर्दीधारी सुरक्षित है। ड्राइवर तेज गति से यहां से अपनी कार लेकर आया और बड़ी तेज गति से यहां से फरार भी हो गया। पुलिस ने गाड़ी में बैठे 2 लोगों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। चेकिंग अभियान चल रहा था, पुलिस यहाँ मौजूद थी। अब जब भी ऐसे चेकिंग अभियान चलते हैं तो 1-2 नहीं, कई पुलिस वाले तैनात रहते हैं। अभी आप देख सकते हैं इस टक्कर के बाद स्कॉर्पियो के तो परखच्चे उड़ गए। पूरे रोड पर स्कॉर्पियो के टूटे हुए हिस्से बिखरे पड़े थे। स्कॉर्पियो की रफ्तार इतनी तेज थी कि पुलिस वालों को बचने का मौका ही नहीं मिला। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुलिस वाले उछलकर रोड पर ही गिर गए। उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल पुलिस वाले एक गाड़ी को रोककर चेकिंग कर रहे थे और इसी दौरान स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मारी। पुलिस वाले जिस गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे उसे भी नुकसान पहुंचा। जिस स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी उस पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। भैया उठिए, कपड़ा गाड़ी लाओ। पटना में कल रात 10:30 बजे से रात 12:30 बजे तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। ये देखिए, पहले तो ये तस्वीर आप देख ले। पुलिस वाले कॉलर पकड़कर, मैं तो कहती हूँ घसीट कर लेकर जाना चाहिए था। ये तो पुलिस वालों जो है पुलिस वालों की नियम के प्रति ईमानदारी है कि बस खाली कॉलर पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, वरना जिस बेरहमी से पुलिस वालों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई हैं, रौंदा गया है, इसे तो घसीट कर ले जाना चाहिए था। आपको एक बार फिर से पूरी घटना की जानकारी दे देती हूं। कल पटना में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और पुलिस एक गाड़ी को रोककर चेकिंग कर रही थी। पटना के एसके पुरी थाना इलाके में पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। टक्कर में दारोगा दीपक कुमार और एएसआई अवधेश कुमार मौजूद थे, जो घायल हुए हैं। सभी पुलिस वाले एसके पुरी थाने से जुड़े हुए हैं। जिस जगह पर टक्कर हुई वहां आज सुबह भी इसके निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। पूरे पटना जिले में कल 10:30 बजे से रात 12:30 बजे तक गाड़ियों की चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। इसी सिलसिले में पटना के अटल पथ पर एसके पुरी थाना की पुलिस टीम यहां पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। ठीक इसी जगह पर जब गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी, उसी दौरान इस तरफ से तेज रफ्तार एक स्कॉर्पियो आई और जिस गाड़ी की चेकिंग हो रही थी उसमें जोर का टक्कर मार दी। उसके ठीक आगे एक दूसरी गाड़ी लगी हुई थी, वो भी उसकी चपेट में आ गई। 3 पुलिसकर्मी यहाँ पर जो खड़े थे वो घायल हो गए। यहाँ पर देखिए, जो आपको गाड़ियों के टूटे हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ पर शीशा टूटा हुआ है। इसके अलावा जो यहाँ पर गाड़ी जिसकी चेकिंग हो रही थी उसके जो पार्ट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, काफ़ी बड़ा टुकड़ा यहाँ नज़र आ रहा है, चूँकि बहुत तेज़ रफ्तार स्कॉर्पियो थी। ऐसे में जो पुलिसकर्मी यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे वो इसकी चपेट में आ गए। 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, सबों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई। 2 पुलिसकर्मी जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। जिस स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी उसका ड्राइवर फरार हो गया, लेकिन जो 2 व्यक्ति उसमें सवार थे उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।
जिस स्कॉर्पियो ने पुलिस वालों को टक्कर मारी उसे पटना के श्री कृष्णापुरी थाने लाया गया है। स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। स्कॉर्पियो को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर के वक्त उसकी कितनी तेज रफ्तार रही होगी। देखिए, ये गाड़ी का बोनट है और बीजेपी का चिन्ह भी इस पर दिखाई दे रहा है। यही वो स्कॉर्पियो गाड़ी है जिससे हुई टक्कर में गाड़ियों की चेकिंग कर रहे 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए और एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई। इस स्कॉर्पियो गाड़ी का आगे का हिस्सा आप देखिए, पूरी तरह से ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस का कहना है कि काफ़ी तेज रफ्तार से ये गाड़ी अटल पथ पर आ रही थी। देवरिया से ये गाड़ी पटना शहर में प्रवेश की थी और अटल पथ के पास ये हादसा हुआ। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और स्टीयरिंग के पास और बाईं तरफ की सीट के सामने जो एयर बैग लगा हुआ था वो बैग भी खुल गया। 2 व्यक्ति इसमें सवार थे। ड्राइवर मौके से फरार हो गया, लेकिन जो 2 व्यक्ति अंदर बैठे हुए थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई है और 2 पुलिसकर्मी जो इसमें घायल हुए थे, फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस वालों को टक्कर मारने की खबर फैलते ही पटना पुलिस में हड़कंप मच गया। पटना के एसएसपी तत्काल मौके पर पहुंचे। यहाँ पर रात्रि में 10:30 से 12:30 की चेकिंग सभी जिले में पूरे जिले में लगाई गई थी। यहाँ पे अटल पथ पर भी एसके पुरी के द्वारा चेकिंग की जा रही थी और पूरी बैरिकेडिंग वगैरह करके भी चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक बहुत तेज रफ्तार से कार ने आकर पीछे जो कार चेक हो रही थी उसको धक्का दिया और जो आगे कार जिसकी चेकिंग हो रही थी उससे फिर पुलिस वालों को लगा, जिसमें लोग घायल हैं। अभी निकटतम हॉस्पिटल में ले जाया गया जहाँ पे इलाज चल रहा है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। जिस गाड़ी ने धक्का मारी थी उसके 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। ड्राइवर फरार हो गया है। आगे की हम लोग कार्रवाई कर। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने पुलिस वालों को टक्कर के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हमला बोला। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया कि बिहार में पूरी तरह अपराधियों का राज कायम हो गया है। पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। कल देर रात पटना में अटल पथ पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिसकर्मी वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने 3 पुलिसकर्मियों को राउंड डाला। जब उस गाड़ी को रोकने का प्रयास पुलिसकर्मियों ने किया तो उसमें एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई है। ये आखिर बिहार में हो क्या रहा है? 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है, लेकिन जो असली चालक है, मुख्य आरोपी, वो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। दमदार 10 में बात होगी इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की। राजा रघुवंशी के मर्डर में उनकी पत्नी समेत 5 आरोपियों को मेघालय पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश कर रही है जो हर किसी के मन में है। कोर्ट ने सोनम समेत 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। सभी आरोपियों से शिलांग के सदर थाने में पूछताछ हो रही है। अब से थोड़ी देर में एसआईटी की टीम भी सदर थाने पहुंचेगी, आरोपियों से सवाल जवाब करेगी। मेघालय पुलिस आरोपी नंबर 1 राज कुशवाहा और सोनम को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। साथ ही आरोपियों को चेरापूंजी ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट भी कराया जा सकता है। सदर पुलिस स्टेशन में सोनम और इसके साथ साथ जितने भी आरोपी हैं उनको रखा गया है। एसआईटी की टीम किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकते हैं और पहुंच के सोनम और बाकी आरोपी जितने हैं उनसे पूछताछ करेगी। एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा, यह है शिलांग के सदर पुलिस स्टेशन और यहाँ का जो वुमेन सेक्शन है इसी जगह पर सोनम को रखा गया है और पूछताछ भी कुछ ही देर में शुरू होगी। एसआईटी की टीम भी पहुंचेगी और इसके साथ साथ हालांकि पुलिस ने ये तो बता चुका है कि पूरी जो कॉन्स्पिरेसी थी ये इसके पीछे सोनम और उसके जो प्रेमी माना जा रहा है यानी कि राज कुशवाहा, ये दोनों इसमें शामिल है और इसी वजह से ये पूरी हत्याकांड हुई है। और ये हत्याकांड के पीछे और क्या क्या खुलासा हो सकता है, इसी के लिए 8 दिन का रिमांड भी दिया गया है। तो इस 8 दिन के रिमांड में जैसे कि आमने सामने बैठा के पूछताछ किया जाएगा। इसके साथ साथ जिस जगह पे ये घटना हुई यानी कि चेरापूंजी में, उस जगह पे भी ले जाकर रिक्रिएशन भी किया जाएगा पूरी घटना का। तो पुलिस एक के बाद एक स्टेप ठोस कदम उठाएगी और कदम उठाते हुए पूछताछ लगातार सारे आरोपी से किया जाएगा और जितने भी उलझे जगह पुलिस के पास है वो सुलझाने की कोशिश की जाएगी पुलिस द्वारा।
मेघालय पुलिस ने रिमांड मिलते ही सोनम से पूछताछ करनी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सोनम को राजा रघुवंशी की हत्या का कोई पछतावा नहीं है। वो पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मेघालय पुलिस राजा और सोनम की फैमिली के भी बयान को दर्ज कर सकती है। सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ हो रही है, लेकिन पुलिस राजा सोनम को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की भी तैयारी कर रही है। मेघालय पुलिस हत्या में मनी ट्रेल की भी जांच कर रही है। हथियार किसने और कहां से खरीदे, इस बात की भी जांच की जा रही है। एसआईटी ने सोनम से सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार करने के लिए कहा। राजा रघुवंशी केस में लव ट्रायंगल ही नहीं, मेघालय पुलिस दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है। सोनम से सवाल नंबर 1 जो पूछा गया वो आपको बता दें, राजा के साथ हनीमून का प्लान कब बनाया गया। सवाल नंबर 2, मेघालय से वापसी के टिकट क्यों नहीं बुक कराए गए। सवाल नंबर 3, हनीमून के दौरान सोनम राज कुशवाहा से क्या बात कर रही थी। सवाल नंबर 4, आरोपियों के साथ लाइव लोकेशन सोनम ने क्यों शेयर की। सवाल नंबर 5, सोनम ने ट्रैकिंग के दौरान लोकल गाइड लेने से इनकार क्यों कर दिया। सवाल नंबर 6, राजा की हत्या के लिए आरोपियों को कितने रुपए दिए गए। राजा की हत्या के लिए मेघालय को ही क्यों चुना गया। सवाल यह भी कि हत्या के आरोपियों के साथ राज कुशवाहा मेघालय क्यों नहीं गया। राजा की हत्या के बाद आखिर 17 दिन तक सोनम कहां रही। अगर राजा से शादी नहीं करनी थी तो अपनी फैमिली को उसने मना क्यों नहीं किया। हत्या का प्लान क्यों रचा। इस वक्त हमारे सहयोगी ओंकार सरकार और कुमार सोनू जुड़े हुए हैं। हमारे दोनों ही सहयोगी इस वक्त शिलोंग में मौजूद हैं। पहले कुमार ये बताएं, सवाल बहुत सारे हैं, हर आम व्यक्ति के मन के ये सवाल है जो इंडिया टीवी उठा रहा है। अब इनका जवाब कब तक मिलेगा, सवाल यही। देखिए, आज एसआईटी की टीम पूरी पूछताछ करेगी सोनम से और राज कुशवाहा से, और दोनों को अलग अलग कमरों में बिठा के पूछताछ किया जाएगा। उसके बाद दोनों से जो सवाल पूछे जाएंगे वो तकरीबन कॉमन होंगे मीनाक्षी। उसके बाद दोनों लोग जो सवालों के जवाब देंगे उनको एनालाइज करेगी एसआईटी की टीम और ये देखेगी कि दोनों के बयान में कोई विरोधाभास तो नहीं है। अगर विरोधाभास होता है तो फिर दोनों को आमने सामने यानी राज कुशवाहा और सोनम को आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंट कराया जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि किसने सही जवाब दिया सवाल का और किसने गलत दिया। क्योंकि अभी तक मेघालय पुलिस इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर सोनम को देख रही है। वही पूरी कॉन्स्पिरेटर है कि किस तरीके से उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश के इंदौर से मेघालय जाने का प्लान किसका था। क्या वो प्लान शादी से पहले ही राज से डिसाइड कर लिया था सोनम ने, या फिर शादी के बाद डिसाइड हुआ। क्या सोनम मेघालय पहले भी गई थी, क्योंकि मेघालय में एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर चेरापूंजी के वहां पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देना, उसके बाद उसकी जो राजा रघुवंशी है उसकी लाश को ठिकाने लगाना, ये तमाम एक कड़ी दर कड़ी है जिसको जोड़ने की कोशिश आज मेघालय पुलिस करेगी। दरअसल मेघालय पुलिस जो है वो लव ट्रायंगल के साथ साथ दूसरे एंगल्स को लेकर भी जांच कर रही है कि क्या इसमें कोई दूसरा एंगल तो नहीं है, कहीं सोनम जो है वो राजा रघुवंशी की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बनने के लिए उसने उससे शादी की हो। ये तमाम ऐसे एंगल हैं। दरअसल इन दूसरे एंगल्स को लेकर भी जांच करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेघालय पुलिस ये नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से जब ये पूरा मामला जो है केस कोर्ट में जाए, जब इसकी चार्जशीट हो तो किसी भी तरह का कोई लूपहोल जो है वो दिखे और ऐसे में सोनम या बाकी जो दूसरे आरोपी हैं उन्हें कोर्ट में किसी तरह का फायदा हो। तो फिलहाल एसआईटी जो है वो अब सोनम से अलग पूछताछ करेगी और इसके अलावा राज कुशवाहा से अलग पूछताछ करेगी, बाकी आरोपियों से भी पूछताछ करेगी। दरअसल बाकी जी बिल्कुल कुमार, आप बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को दे दें, सोनम पर मेघालय पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। बताया जा रहा है कि मेघालय पुलिस सोनम को जांच के लिए इंदौर ला सकती है। इंदौर में भी राजा रघुवंशी की मर्डर का प्लान चूंकि तैयार किया गया था और राजा की हत्या के बाद 2 दिन के लिए सोनम इंदौर भी आई थी। 25 से 27 मई के बीच सोनम इंदौर में थी। मेघालय पुलिस इस बात की जांच करना चाहती है कि आखिर सोनम इंदौर में 2 दिन तक कहां रुकी और किस किस से उसने इस दौरान मुलाकात की। ओंकार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ये मामला मेघालय में जरूर घटा है, लेकिन इसकी साजिश तो इंदौर से ही होनी शुरू हो चुकी थी और केवल सोनम और राजा नहीं बल्कि और कॉन्स्पिरेटर्स भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। ओंकार।
एकदम देखिए, इस पूरी विषय में हम लोग एएसपी से बात भी किए थे। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने पूरी क्लियर कर दिया है कि ये जो पूरी घटना हुई है, यानी कि ये जो हत्याकांड हुई है, ये पूरी इंदौर में रची गई थी। और इसके अलावा मेघालय पुलिस फिर से एक बार जाना चाहती है इंदौर, और इंदौर जाके जहां जहां पर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी या फिर ये साजिश रची गई थी उस जगह पे पहुंचना चाहती है, और पहुंचकर वो जगह पर किसने सबसे पहले ये साजिश रची और इसके पीछे और कोई है क्या नहीं, ये सारी की बातें बाहर लाना चाहते हैं। इसलिए इंदौर भी पहुंच सकते हैं किसी वक्त मेघालय पुलिस। फिलहाल के लिए जो देखा जा रहा है, इस वक्त हम लोग एक बार विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सदर पुलिस स्टेशन, और इस सदर पुलिस स्टेशन के वुमेन सेक्शन में फिलहाल के लिए सोनम को रखा गया है। इसके अलावा उसका जो प्रेमी है यानी कि राज खुशवा, उनको और इसके साथ साथ 3 अन्य जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है उनको भी इसी सदर पुलिस स्टेशन पे रखा गया है। एसआईटी की टीम किसी भी वक्त यहां पर पहुंचेगी और पहुंचते हुए 5 आरोपियों से पूछताछ शुरू करेगी। पहले तो जैसे कि माना जा रहा है कि अलग अलग बैठा के ये सवालात पूछे जाएंगे। एक लंबी लिस्ट भी इसके लिए तैयार किया गया है। 20 से 30 सवालों की एक लिस्ट तैयार किया गया है मेघालय पुलिस द्वारा, और उसी सवालों को एक के बाद एक पूछा जाएगा। इसमें कोई विरोध आया, यानी कि सोनम एक बात कह रही है, इसके साथ साथ राज खुशबा कुछ दूसरा बात कह रहे हैं, तो उनको आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ किया जाएगा एसआईटी टीम द्वारा। ऐसे ही मेघालय पुलिस ने फिलहाल के लिए पूरी तैयारी की है, और जैसे कि अभी तक पुलिस सूत्रों के अनुसार कुछ ही देर में एसआईटी की टीम पहुंचेगी और सोनम और राज खुशबा दोनों से जैसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा और 3 जो अन्य कॉन्ट्रैक्ट किलर है उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो कितने पैसे लिए थे, कहां से लिए थे, किसके पास से लिए थे, क्या उनका कब वो मेघालय है, कब उनको पता चला कि इनको खून करना है। तो ये जो तमाम बातें हैं, ये तमाम बातें जानने की कोशिश पुलिस द्वारा की जाएगी, एसआईटी द्वारा की जाएगी। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर, राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इंडिया टीवी की टीम उस जगह तक पहुंच गई जहां राजा रघुवंशी के मर्डर का पूरा प्लान तैयार किया गया था। बताया जा रहा है कि इंदौर के संगम नगर ग्राउंड में भी राज समेत 4 आरोपी मिलते थे। वहीं राजा के मर्डर का पूरा प्लान तैयार किया गया। राज कुशवाहा ने इसी ग्राउंड पर सिम तोड़कर फेंका था। चारों आरोपी इसी ग्राउंड के पास ही रहते हैं और देर शाम ग्राउंड पर मर्डर की प्लानिंग बनाते थे। सोनम रघुवंशी ने शिलोंग पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि राजा रघुवंशी की हत्याकांड में उसका हाथ था, हत्या उसी ने कराई। उसने कबूला कि इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग भी उसी ने की। लेकिन इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली आपको वो जगह बताने जा रहा है जहां पर इस दुर्दांत हत्याकांड को अंजाम देने की पूरी साजिश रची गई। ये है संगम नगर का 155 नंबर का ग्राउंड, जहां पर अक्सर राज, विशाल, आकाश, आनंद, ये तमाम लोग बैठा करते थे। 11 तारीख को सोनम रघुवंशी की शादी होने के बाद जब वो 15 तारीख को मायके आई, उसने राज से कहा कि अब मैं नहीं रह पाऊंगी, राजा को किसी भी तरीके से मारना है। जिसके बाद राज ने प्लान बनाना शुरू कर दिया। प्लान राजा का जो भी बनता था वो विशाल और तीनों सदस्य आकाश और आनंद के साथ इसी ग्राउंड पर ये पूरा का पूरा प्लान जो है बनाया जाता था। रात के अंधेरे में ये चारों सदस्य इसी ग्राउंड पर आकर मिलते थे जहां पर प्लानिंग होती थी कि किस तरीके से 20 तारीख को निकलना है यहां से मेघालय, और 21 तारीख को पहुंचकर किस स्पॉट पर जाकर किस तरीके से हत्याकांड को किन हथियारों के थ्रू अंजाम देना है। यही वजह है कि इस ग्राउंड पर मेघालय पुलिस और इंदौर जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो इस पूरे ऑपरेशन में इस ग्राउंड पर आई थी, क्योंकि जो खबर मिली थी, जो सूचना थी, उसके मुताबिक राज ने अपने दांतों से जो सिम है वो यहीं पर काटकर, दांतों से तोड़कर इसी ग्राउंड पर फेंका था। यही वजह है कि यहां के लोगों ने बताया। पुलिस यहां पर तकरीबन 2 से 3 घंटे मौजूद रही सिम की जांच के लिए। मैं आपको बता दूं, इसके पीछे ही वो हथियारी गली है, वो किलर गली, जहां पर राज के तीनों वो साथी जिन्होंने शिलोंग जाकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, कैलाश नगर की कॉलोनी एक गली नंबर 21 इसी इलाके में है जहां विशाल, आनंद और आकाश रहा करते थे। दूसरी तरफ अगर देखें तो लक्ष्मणपुरा का वो इलाका इस साइड पड़ता है जहां पर राज रहता था।
सोनम ने हत्याकांड के बाद आखिर अपने मोबाइल फोन को कहां फेंक दिया? आखिर सोनम के मोबाइल में कौन से राज छिपे हुए हैं? मेघालय पुलिस अब तक सोनम के मोबाइल तक पहुंच नहीं पाई है। वारदात के वक्त सोनम 2 मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। सोनम के पास एक कीपैड और एक एंड्रॉइड मोबाइल था। पुलिस ने बाकी 4 आरोपियों के मोबाइल तो पकड़ लिए हैं, लेकिन सोनम का मोबाइल अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। बताया जा रहा है कि राज के कहने पर ही सोनम ने 2 मोबाइल रखे थे और वो इन्हीं 2 मोबाइल्स के साथ ही शिलोंग गई थी। कुमार, ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि बाकी सबके मोबाइल फोन मिल चुके हैं, पर सोनम 2 मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी, जिसके बारे में वो घर वालों को कहती थी कि एक वर्क पर्पज से मोबाइल है और एक उसका पर्सनल मोबाइल है। वो दोनों ही अभी तक मिले नहीं हैं। देखिए, बिल्कुल उन दोनों फोन को निकालना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, ढूंढना। दूसरी बात, जो मर्डर का वेपन है उसको ढूंढना, ये तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब जो है अब सोनम और राज कुशवाहा देंगे, ताकि मोबाइल फोन और वेपन मिल सके। क्योंकि अगर पुलिस को वेपन मिलता है तो एक बड़ा सबूत जो है वो राज कुशवाहा और सोनम के खिलाफ इस केस में मेघालय पुलिस के हाथ में लग सकता है। इसके बाद मोबाइल फोन की अगर बात करें तो मोबाइल फोन के मामले में एक एंड्रॉइड फोन था जो कि सोनम के पास था। इसके अलावा उसके पास एक छोटा कीपैड था, कीपैड वाला फोन था। दरअसल आपको बताएं कि कीपैड का जब भी फोन कोई इस्तेमाल करता है तो उसको आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको जो है रखा गया। हालांकि अब मेघालय पुलिस सोनम के दोनों मोबाइल नंबर की जो है सीडीआर भी निकालने की कोशिश कर रही है, ताकि ये क्लियर हो सके कि कब से ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई। अब आप 2 चीजों को समझिए। पहली तो ये कि जो कॉन्स्पिरेसी है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में रची गई, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। मैं राजा रघुवंशी के घर के ठीक बाहर मौजूद हूं। दूसरा, इस कॉन्स्पिरेसी को एग्जीक्यूट जो है वो मेघालय में किया गया। तो 2 राज्य इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं और ऐसे में अब मेघालय पुलिस जो है वो सोनम, राज कुशवाहा को लेकर जो है इंदौर आने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, ताकि वो एक-एक कड़ी को जो है जोड़ सके। क्योंकि चार्जशीट है और चार्जशीट बहुत लंबी होगी। अभी रिमांड चल रहा है, 8 दिन का रिमांड है और रिमांड में जो भी पूछताछ में सोनम बताएगी कि वो फरारी के दौरान किस किस से मिली, कहां वो छुपी, किसने उसकी आर्थिक मदद की, किसने पैसों से मदद की, और ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मेघालय पुलिस को सोनम से जानने हैं। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी के बाद उसके एग्जीक्यूशन के लिए सिर्फ मेघालय को ही क्यों चुना गया? मेघालय के अलावा भी दूसरी जगह जाने का क्या कोई प्लानिंग थी? क्या मेघालय के अलावा कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट भी जो है वो सोनम और राज कुशवाहा ने रखा था? और अगर रखा था तो फिर वहां पर क्यों नहीं गए? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब रिमांड के दौरान मेघालय पुलिस, बिल्कुल 8 दिन की पुलिस रिमांड है, वो हर सवाल का जवाब तलाशा जाएगा, चाहे षड्यंत्र हो, चाहे मंगल दोष का एंगल हो। पूरी कॉन्स्पिरेसी एक-एक परत दर परत खुलती चली जाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, कुमार और ओंकार, इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें।